नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। अभी एसीएफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसी एग्ज़ाम की सीरीज़ में अपन ने एक जीके का पेपर डाला था सॉल्यूशन करके, जो 18 तारीख को हुआ था। 18 तारीख को दूसरी पारी में इंग्लिश का पेपर हुआ था, जनरल इंग्लिश का। उसकी आंसर की अभी मैं डाल रहा हूँ। पूर्णतः सावधानी बरती गई आंसर की में, एक्सपर्ट्स की राय ली गई है और एक्सपर्ट्स के द्वारा ही बनाई गई भी है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो स्वागत योग्य है। अभी फटाफट आंसर की को देख लेते हैं। देखें, पहले 6 क्वेश्चन है, उनमें हिंदी का कोई सेंटेंस दे रखा है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो पहला पॉइंट है, देखो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नारी को प्रतिदिन उसकी पारंपरिक भूमिका व बदलती परिस्थिति में तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो हो जाएगा, द मॉडर्न इंडियन वुमेन हैज़ टू स्ट्रगल एवरी डे टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन हर ट्रेडिशनल रोल एंड चैलेंजिंग स्टेटस। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। आगे देखें, राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में अनावृष्टि के कारण अनेक भीषण अकाल व सूखा झेले हैं। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वह द थार डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान हैज़ बीन सफरिंग मैनी सर्व ड्राउट एंड फेमिनीज ड्यू टू स्करेज ऑफ रेनफॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे देखें, तीसरा क्वेश्चन है, वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही है। किसी खबर का न होना अच्छी खबर है। इसका आंसर हो जाएगा, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। वैसे मैंने आंसर लगा रखे हैं तो मैं आपको बता जा रहा हूँ, जो गोले वाला आंसर होगा वो यहाँ पर सही होगा। तो आप टिक करने के बजाय आप उसको देख लीजिए। किसी खबर का न होना अच्छी खबर है, इसका आंसर हो जाएगा, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। आगे देखें, कल मौसम की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। इसका आंसर होगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द वेदर टुमारो। इसका आंसर हो जाएगा 4th आंसर। इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो है, वो विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण क्या है? व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा, व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड थे। उसके बाद देखो, करेक्ट चूज करना है ऑप्शन को। 7 से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। नोटिस का मतलब है आर फैक्चुअल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये नोटिस के रिगार्डिंग एक पॉइंट है, मतलब नोटिस में क्या चीज़ें हो सकती हैं, आर फैक्चुअल, ब्रीफ में बातें होती हैं, टू द पॉइंट बातें होती हैं नोटिस के अंदर। टेंडर क्या होता है? एन इन्विटेशन टू बिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसीसी? अपन जब कंप्यूटर में कोई मेल भेजते हैं तो बीसीसी लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सी इसका आंसर हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे 10वां क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू राइटिंग एन ईमेल एड्रेस। जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें स्मॉल में होती हैं, @ वगैरह ऐसे कुछ लगाया जाता है। तो xyz@gmail.com ये सही जो है फॉर्मेट है ईमेल लिखने का। आगे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेमोरेंडम। 3 बातें सही है मेमोरेंडम के लिए, एक बात गलत है। कौन सी है? इट इज़ अ वर्बल गिव एंड टेक टू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं होता और वर्बल गिव इसमें नहीं होता, ये गलत बात है। आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं 26 तक, 12 से 26। इनमें कुछ न कुछ जो वर्ड दे रखा है उसको आपको ब्लैंक्स में भरना है। देयर आर सेवरल वेरी यंग स्टूडेंट इन द क्लास। सेवरल आंसर हो जाएगा 3। आई थिंक यू आर टॉकिंग टू मच टूडे। तो मच यहाँ पर आंसर आ जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यू ऑन द सब्जेक्ट ईच इसका आंसर आ जाएगा प्रॉपर 14वां क्वेश्चन के अंदर। 15th क्वेश्चन में देखें, ही हैड ए सोवर बिफोर गोइंग टू बेड। ए इसका आंसर आ जाएगा। इनोसेंट पर्सन इज डिफिकल्ट टू फाइंड दीज डेज। तो इसका एन आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 17वां, आई हैव मेड ए मेस ऑफ माई लाइफ। ए इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, और कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। मैनी इसका आंसर आ जाएगा, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। आगे देखें, आई एम नॉट बैड इन सिंगिंग। तो इन इसका आंसर आ जाएगा 8। आई एम नॉट बैड एट सिंगिंग, 8 इसका आंसर होगा 3। आगे देखें, हिज बॉस हैज़ एक्यूज्ड हिम ऑफ करप्शन। ऑफ इसका आंसर हो जाएगा, मैंने जो गोला लिखा रखा है वो यहाँ पर राइट आंसर है प्रॉपर। आगे देखें, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेज। तो इन इसका आंसर आ जाएगा। 22वें क्वेश्चन में देखें, द कस्टम वाज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। तो ड्यूरिंग इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, द वोल टीम इज होपफुल विनिंग द मैच। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑफ आएगा इसका आंसर 3। आगे देखें, द
अथॉरिटीज एब्जॉर्ड हिम, फिल इन द ब्लैंक्स, द चार्जेस फाउंड अगेंस्ट हिम, तो ऑफ इसका आंसर आ जाएगा प्रॉपर। आगे देखें, दियर कार लॉस्ट कंट्रोल एंड क्रेस्ड इनटू ए ट्री, तो इनटू इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखें, इट इज एन एक्सोटिक रिसोर्ट, बाई इसका आंसर आ जाएगा बाई द रिवर। 27वां क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई करने हैं करेक्ट, ये आपके टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई हैव हैड नो न्यूज़ टू हिम ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फ्रॉम उधमपुर, तो इसका हैव हैड आंसर आ जाएगा। आगे देखें, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा स्टार्टेड प्लेइंग द नेशनल एंथम, तो एंटर्ड इसका आंसर आ जाएगा 28वें में। 29वें में, सी स्टडीड म्यूजिक वाइल सी वाज इन लखनऊ, तो स्टडीड इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई सेल हेयर फॉर 10 ईयर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हैव बीन वर्किंग। 30वें में तीसरा आंसर आ जाएगा। आगे देखें, द ओल्ड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाई ए बस वाइल ही वाज क्रॉसिंग इसका आंसर आएगा। नो सुनर डिड दियर फादर डाइड देन द सन बिगेन टू क्वेरल, तो ये डी इसका आंसर आ जाएगा, टू इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, एप्रोप्रिएट मॉडल बनना है, तो पहले के अंदर आ जाएगा नीड मॉडल, नीड यू कम बैक अगेन विद द लैपटॉप। एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट की एक्सप्रेशन शो करते हुए कौन सा मॉडल आएगा यहाँ पर। 34वें वाले क्वेश्चन में थ्रेट की एक्सप्रेशन शो करते हुए कौन सा आएगा, डेयर, यू डेयर नॉट टॉक टू मी इन दैट इनडेसेंट टोन। आगे देखें, ही वुड रेदर डाई देन गेट द टेस्ट डन, एक्सप्रेशन टू प्रेफरेंस और चॉइस प्रेफरेंस करने के लिए ऐसा एक्सप्रेशन देना है यहाँ पे। 36वां क्वेश्चन देखें, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो कैन यहाँ पर आ जाएगा मॉडल। 37वें क्वेश्चन में, विजिटर मस्ट टेक ऑफ दियर शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आ जाएगा पहला। आगे देखें, वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी से इन पब्लिक, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पहला, शुड आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखें, दिस रेस्टोरेंट शैल नॉट बी एक्सपेंसिव बट द फूड इज एक्सीलेंट, तो ये पहला आंसर आ जाएगा इसका, शैल नॉट। 40 क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है ग्रामेटिकल, कुछ मिस्टेक्स हैं इनमें, तो जो करेक्ट ग्रामेटिकल हैं उनको देखना है यहाँ पर। तो इसमें इन केस हैज ही फेल्स यू विल बी ब्लेम्ड, 4th इसका आंसर है। 41वें के अंदर 3 आंसर है, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, इसका आंसर हो जाएगा। 42वें के अंदर इफ आई हैड बीन वेयरिंग माई सीट बेल्ट आई वुड हैव एस्केप्ड विदाउट इंजरी, 4th इसका आंसर आ जाएगा। 43 के अंदर आंसर आएगा, वी वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो। 44 के अंदर फर्स्ट आंसर आ जाएगा, देयर इज नो यूज इन बीइंग विनिडिक्टिव, ये आंसर हो गया। 45वें क्वेश्चन में देखें, 45वें क्वेश्चन में 4th आंसर सही है, मैन काइंड इज डैमेजिंग नेचर एट एन अलार्मिंग रेट, 4th इसका आंसर आ जाएगा। 46 के अंदर एज आई एंटर्ड द रूम आई सो हिम, 46 के अंदर 4th आंसर आ जाएगा। 47वें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज एज ए वर्ब, इनके अंदर 4 सेंटेंस दे रखे हैं, चारों में कौन सी सही वर्ब का यूज हुआ है, जो अंडरलाइन शब्द है वो वास्तव में वर्ब है क्या, उसको यहाँ पर देखना है। तो तीसरा जो सेंटेंस है उसमें सही है, सी इज बिन डाइटिंग फॉर 2 months, यहाँ पर जो डाइटिंग शब्द है वो वर्ब के लिए यूज हुआ है। इन विच द फॉलोइंग द वर्ड स्विमिंग इन यूज एज ए वर्ब, स्विमिंग शब्द है वो किसके अंदर वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो चौथे के अंदर सी इज स्विमिंग, ये जो शब्द है वो सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द वर्ड लग्जरी इज यूज एज एडजेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा ही ओवन ए चेन ऑफ लग्जरी होटल, है ना। तो ये चौथा आंसर है जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव है, किसके संदर्भ में, लग्जरी के संदर्भ में। आगे देखें, दे वर क्राइंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, इसका पेसिव वॉइस कन्वर्ट करना है और इसका पेसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा द इंजर्ड प्लेयर वाज बीइंग कैरिड ऑफ द फील्ड। आगे देखें, आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड एज ए वर्ब, इसमें लाइक शब्द है जो अलग अलग जगह दे रखा है अलग अलग फॉर्मेट में, किस में वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो इसका दूसरा आंसर है सी लाइक्स टू डांस। आगे देखें, आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर द वर्ड रोंग इज यूज एन एडजेक्टिव, इन चारों में से कौन सा शब्द है जो एडजेक्टिव के रूप में गलत यूज हुआ है, और वो दूसरा है द एक्सपर्ट कमिटी हैज़ गिवन नो रोंग स्टेटमेंट, बाकी तीनों सही हैं। आगे देखें, आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच द वर्ड राइट इज यूज्ड एन नाउन, इनके अंदर राइट शब्द है वो कौन से में नाउन के रूप में प्रॉपर रूप से यूज हुआ है, जो चौथा आंसर है सी इज द राइट मैन फॉर द पोजिशन, ही इज द राइट मैन फॉर द पोजिशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, द मीटिंग विल बी एड्रेस बाय द चेयरमैन
इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा द चेयरमैन विल एड्रेस द मीटिंग। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के आंसर क्या करना है, वी सो देम गो आउट, और इसका आंसर हो जाएगा दे वर सीन टू गो आउट। आगे देखें 56 क्वेश्चन के अंदर द ओल्ड न्यूज़पेपर वर थ्रोन अवे बाय मी, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और उसका आंसर हो जाएगा आई थ्रो अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर। आगे देखें 57 ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, आंसर हो जाएगा दे आर बिल्डिंग ए न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। 58 क्वेश्चन के अंदर चूज द करेक्ट पैसिव स्टेटमेंट, 4 है इनके अंदर एक पैसिव स्टेटमेंट करेक्ट है और वो आंसर है थर्ड, वाई वाज द रूफ नॉट मेंडेड बिफोर इट केम डाउन। 59 के अंदर चेक करना है कौन सा करेक्ट एक्टिव वॉइस है और वो है स्टूडेंट मस्ट कीप दिस डोर शट। 59 के अंदर सेकंड आंसर सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखें, हिज फादर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसके अंदर इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था और इनडायरेक्ट का आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, हिज फादर सेज दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आगे देखें 61 क्वेश्चन के अंदर ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द मीटिंग, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था और इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही एक्सपेक्टेड मी टू अटेंड द मीटिंग। 62 क्वेश्चन देखें, ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड डू इट एज सून एज ही कुड, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था और इसका डायरेक्ट है वो हो जाएगा ही सेड टू देम आई प्रोमिस आई विल टू इट एज सून एज आई कैन। आगे देखें, ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 में 3। आगे देखें 64, आगे देखें चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ अबव सेंटेंस, और इसके अंदर चारों जो ऑप्शन है इन चारों में से नो वन इज करेक्ट, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, चारों के चारों इसमें डायरेक्ट नरेशन के रूप में ये क्वेश्चन नहीं बैठ रहा, ये गलत है। आगे देखें आई सो हर द डे बिफोर यस्टरडे, इसमें भी कोई भी ऑप्शन है वो इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है, नो वन इज करेक्ट, यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है। आगे देखें 66 क्वेश्चन है, इसके अंदर दो ऑप्शन दूसरा तीसरा ही आस्क्ड वेयर डिड सी वर्कड और ही आस्क्ड वेयर डिड सी वर्कड, दोनों ऑप्शन सेम है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डिलीट होने लायक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट होने लायक है। आगे देखें चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट इंडियन टाउन, चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट इंडियन टाउन, इसके अंदर फोर्थ आंसर हो जाएगा वेरी फ्यू इंडियन टाउन एज आर एज बिग एज चेन्नई। आगे देखें 68 के अंदर हो जाएगा क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बतानी यहाँ पर, और वो आंसर हो जाएगा स्मिता ड्रेसेस अप मोर ब्यूटीफुली देन मोस्ट लेडीज, ये इसकी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यू लेडीज ड्रेस अप एज ब्यूटीफुल एज स्मिता, इसके कंपेयर में ये कंपैरेटिव डिग्री है। आगे देखें एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, वेरी फ्यू पोएट ऑफ इंग्लिश वर एज ग्रेट एज किट्स, इसका जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वो किट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश। माई ब्रदर इज मोर सक्सेसफुल देन आई एम, इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, आई एम नॉट एज सक्सेसफुल एज माई ब्रदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखें विच पेयर ऑफ द वर्ड आर सिमिलर इन मीनिंग, तो लुनेटिक और मैड ये दो हैं वो सिमिलर वर्ड है। आगे देखना है वन वो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एन, आंसर आ जाएगा थियस्ट इसको बोलते हैं। आगे देखें ए पर्सन वो ओनली थिंक अबाउट हिमसेल्फ एंड टॉक ओनली अबाउट हिमसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट पर्सन बोला जाता है। आगे देखें आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विजिलेंस, विजिलेंस का जो सिनोनिम वर्ड है वो है वॉचफुलनेस। उसके बाद में सेरेन का जो है वो एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है और उसका आंसर हो जाएगा पीसफुल। उसके बाद में बताना है एंटोनिम किसका, ओपेक्यू का एंटोनिम बताना है और वो है ट्रांसपेरेंट। आगे देखें इन द इवेंट ऑफ एन अटैक द कंट्री मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर, इसका एंटोनिम बताना है अटैक का और वो हो जाएगा डिफेंस। आगे देखें कुड यू प्लीज एन एग्जाम्पल टू इलुसिडेट योर पॉइंट, इसका आंसर हो जाएगा CTCITE। आगे देखें स्टूडेंट विल गो ऑन एन ड्यूरिंग द हॉलीडे एक्सकर्जन, इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ यूजुअली, इसका हो जाएगा नेग्लिजेंट अबाउट हिज अपीयरेंस, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें एन इन्फेक्शन अफेक्टिंग ए प्रोपोर्शनली लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल अराउंड द वर्ल्ड एट द सेम टाइम, और इसका मतलब हो जाएगा पेंडेमिक, पेंडेमिक बोलेंगे इसको। आगे देखें ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज इनऑडिबल हो जाएगा, आंसर इसका फर्स्ट है। एन इंडस्ट्रियस, ये प्रॉपर जो 4 इंडस्ट्रियस शब्द दे रखे हैं इसमें से इंडस्ट्रियस IOUS वाला सही है।
द डॉक्टर एश्योर्ड, ASSURED इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें पहले वाला जो है वो लगा रखा है CIGARETTE, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 85 के अंदर 1 नंबर हो जाएगा। 86 बर्ड ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स, इसका मतलब है पीपल ऑफ सिमिलर टेस्ट कम टुगेदर। ये पहला इसका सिमिलर बातें मिल रही हैं यहाँ पे। अगला देखें, टू कट ए सॉरी फिगर, इसका जो सिमिलर सेंटेंस है वो है टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन। आगे देखें, टू पुट वन फुट डाउन मीन्स हो जाएगा इसका टू प्रोटेस्ट, टू बी फर्म। आगे देखें, टू मेक बोथ एंड मीट, और इसका प्रॉपर मिलता जुलता शब्द है वो सेंटेंस है वो टू मीट वन डेज टू डे नीड, मस्ट डे टू डे नीड्स। आगे देखें, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मीनिंग हो जाएगा वेस्ट टाइम रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। आगे देखें, एस्ट्रीज इन टाइम सेव्स 9, और इसका मिलता जुलता शब्द है वो है टाइमली एक्शन प्रिवेंट ग्रेटर ट्रबल। आगे देखें, ही फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फ्रेजल वर्ब वर्णी है तो वह है पहले के अंदर आ जाएगा सेट आउट, आएगी पुल्ड थ्रू द क्राइसिस विदाउट एनी हेल्प, माई फ्रेंड कॉल्ड अप मी यस्टरडे, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड अनएक्सपेक्टली, 95 के अंदर 3 आंसर आ जाएगा। आगे देखें, एक पैसेज दे रखा है, आपने पढ़ा ही रखा है, मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। 96 क्वेश्चन है, उसके अंदर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्रिएटिव इम्पल्स स्टेटेड बाय द ऑथर, इसका आंसर हो जाएगा लव ऑफ हिमसेल्फ। आगे देखें, आइडेंटिफाई द ऑप्शन नॉट सपोर्टेड बाय द ऑथर, आंसर हो जाएगा वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। आगे देखें, विच वर्ड यूज इन द पैसिव सेंटेंस मीन्स ए पर्सन हु बिलीव दैट द पीपुल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्टेड रेदर देन एक्टिंग फॉर हॉनरेबल और अनसेल्फिश रीजन, इसका आंसर हो जाएगा साइनिक। विच वर्ड यूज द पैसेज इन एन एंटोनिम फॉर द वर्ड सिविलाइज, सिविलाइज के लिए एंटोनिम वर्ड यूज हुआ है प्रिमिटिव, और दे रखा है हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इसका आंसर हो जाएगा पहला बाय राइजिंग टू अवर नेचर। इस तरह से ये 100 क्वेश्चनों की आंसर की है, बनाने में बहुत सावधानी बरती गई है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट में डाल सकते हैं। ये इंग्लिश की आंसर की है, इसके बाद हम जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरनमेंट, बायो, इन 3 की आंसर की और लेके आएंगे। आप इसको देखते रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इन फ्यूचर आपको पेपर RPSC के और बॉटनी, जूलॉजी और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।